जी हजरात, स्टेप नंबर 2 में मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाने से पहले जरा पहले स्टेप नंबर 2 में आपको ड्राफ्टिंग बता रहा हूं कि आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, यानी इसको आपने लिखना कैसे है। फिर स्टेप नंबर 3 में मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। तो स्टेप नंबर 2 को आप कर ले इसकी ड्राफ्टिंग, ठीक है। वंस अगेन एग्जाम में सवाल आता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जहां एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ऑर्डर ट्रिक्स बताएं और रिस्पॉन्स बताएं। फिलहाल हम रिस्पॉन्स कवर नहीं करें, फिलहाल हम कवर कर रहे हैं लेफ्ट साइड जिसमें हम रिस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेन द ऑर्डर ट्रिक्स। इसमें हमें दो काम करने हैं, एक हमने करना है आइडेंटिफाई, जिसको मैंने पहले बताया था कि आइडेंटिफाई करने का 0.5 मार्क है, और दूसरा हमने बताना है उसका इंपैक्ट, ठीक है। अब ये इंपैक्ट कैसे लिखेंगे आप, ये जो आइडेंटिफाई करेंगे ये आइडेंटिफाई हो जाएगा फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, ये हो जाएगा कॉपी पेस्ट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। ये काम तो बहुत ही आसान है। जो इंपैक्ट है, इंपैक्ट में आपने बताना है फॉर एग्जांपल क्या इन्वेंट्री की बात हो रही है, क्या डेटर्स पर इंपैक्ट है, क्या जनाब प्रोविजन पर इंपैक्ट आ रहा है, क्या डिस्पोजल की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, अगर सवाल में लिखा हुआ है कि पिछले साल के मुकाबले में डेटर्स बढ़ गए हैं, तो हमारा इंपैक्ट ये होगा कि जी अगर एडिक्वेट प्रोविजनिंग नहीं हुई, अगर इस डेटर्स की एडिक्वेट प्रोविजनिंग नहीं हुई तो देयर इज अ रिस्क ऑफ डेटर्स बीइंग ओवर वैल्यू। तो मेरा पॉइंट से बताने का ये है कि हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा क्या हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, क्या हम कैश एट बैंक की बात कर रहे हैं, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसको हमें इंपैक्ट में बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर रहा हूं मैं कि हम डेटर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा हम पढ़ रहे हैं ऑडिट रिस्क, और ऑडिट रिस्क का ताल्लुक मेरे प्यारे बच्चों हमेशा किस चीज से होगा, ऑडिट रिस्क का ताल्लुक हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होगा, हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होगा। लिहाजा हमें इंपैक्ट के अंदर बताना पड़ेगा कि रिस्क क्या है, हमें बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ तो अकाउंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इन द केस ऑफ पीएनएल याद रखिएगा, इन द केस ऑफ पीएनएल हम वर्डिंग इस्तेमाल करेंगे रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट या रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट। इन द केस ऑफ पीएनएल आइदर देयर विल बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट और रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट। इन द केस ऑफ बैलेंस शीट, जो वर्डिंग होगी वो होगी देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यूड। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, अगर आप जो इंपैक्ट बता रहे हैं उस चीज का ताल्लुक पीएनएल से है, द पॉसिबल वर्डिंग्स कुड बी देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट और देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट। इन द केस ऑफ बैलेंस शीट द पॉसिबल वर्डिंग्स कुड बी आइदर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। अगर पीएनएल बैलेंस शीट दोनों हैं, अगर पीएनएल बैलेंस शीट दोनों आ रहे हैं तो फिर जो नॉर्म है, स्टैंडर्ड नॉर्म है, यानी इन द केस ऑफ पीएनएल बैलेंस शीट बोथ, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर में कर दिया, तो फिर वर्डिंग होगी रिस्क ऑफ ओवर या अंडर स्टेटमेंट। बात समझिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर सिर्फ पीएनएल का इंपैक्ट आ रहा है, सिर्फ पीएनएल की बात हो रही है तो वर्डिंग होगी रिस्क ऑफ ओवर या अंडर स्टेटमेंट। अगर सिर्फ बैलेंस शीट की बात हो रही है तो वर्डिंग होगी रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड। और अगर दोनों के जिक्र हो रहा है, पीएनएल बैलेंस शीट दोनों की बात हो रही है, तो फिर हो जाएगा जनाब रिस्क ऑफ ओवर अंडर स्टेटमेंट। ये जो इंपैक्ट की वर्डिंग है वो वर्डिंग कैसे होगी, इंपैक्ट की वर्डिंग कुछ ऐसे होगी, इंपैक्ट की वर्डिंग आप ऐसे लिखेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ। जब मैं स्टेप नंबर 3 में एक एग्जांपल आपको कराऊंगा तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मैंने भी आपको बिट्स एंड पीस में बताया कि इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। पहले आप करेंगे आइडेंटिफाई, फिर आप उसका इंपैक्ट बताएंगे। इंपैक्ट में आपने बताना है कि पीएनएल बैलेंस शीट की किस आइटम की बात कर रहे हैं आप। इन द केस ऑफ पीएनएल वर्डिंग होगी अंडर ओवर स्टेटमेंट, इन द केस ऑफ बैलेंस शीट वर्डिंग होगी अंडर ओवर वैल्यूड। और अगर पीएनएल बैलेंस शीट दोनों का जिक्र आ रहा है तो वर्डिंग हो जाएगी रिस्क ऑफ ओवर अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो जुमला लिखेंगे कैसे आप, देयर इज अ रिस्क ऑफ दिस में लीड टू, यानी आपका जो इंपैक्ट है उसके जुमला स्टार्ट कैसे होगा। मैं ये बता रहा हूं कि जो आपका इंपैक्ट है उसका जुमला स्टार्ट कैसे होगा, दिस में लीड टू, बिकॉज ऑफ दिस, या हम कह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक हो गई बात। नोट करें इसको, या तो जुमला स्टार्ट करें एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, या जुमला स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस, जुमला स्टार्ट होगा दिस में लीड टू, और जो परफेक्ट जुमला स्टार्ट होना चाहिए, जो आइडियल सिनेरियो है वो है देयर इज अ रिस्क ऑफ, ठीक है जी। ये हमने कंप्लीट किया स्टेप नंबर 2। अब आप नोट करें स्टेप नंबर 3। अब मैं आपको एक बाकायदा एग्जांपल करवा रहा हूं पूरी, ठीक है, स्टेप नंबर 3, ठीक है जी। अब अज्यूम करें कि एग्जाम के एक सिनेरियो के अंदर ऑडिट रिस्क के सिनेरियो में
चौथी पांचवी लाइन में जुमला लिखा हुआ है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल डेटर्स बढ़ गए एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। नोट कर लें, आप लिख लें एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। हम अज्यूम कर रहे हैं एग्जाम में आ गए, ठीक है, सिनेरियो का पार्ट है ये। अब मैं आपको एक पूरे पॉइंट के मुकम्मल ड्राफ्टिंग बता रहा हूं। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर डेटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय लेट्स से 45%। ठीक है, ये सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये जुमला लिखा हुआ है। अब आपने इससे रिस्क निकालना है। जब मैंने रिस्क का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक की फंडामेंटल अजम्पशन है कि आपने सोचना नेगेटिव है, बिकॉज रिस्क इज ऑलवेज नेगेटिव। अब जब मैं इसकी ड्राफ्टिंग करूंगा तो सबसे पहले जो हेडिंग आएगी वो आएगी तुम्हारी ऑडिट रिस्क। ये आ गई तुम्हारी हेडिंग ऑडिट रिस्क। अब आप सबसे पहले कर रहे हैं आइडेंटिफाई। अब आपको आइडेंटिफिकेशन की हेडिंग डालने की जरूरत नहीं, ये आपके दिमाग में है कि पहले मैंने आइडेंटिफाई करना और फिर मैंने इम्पैक्ट बताना है। अब मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। अब सिंपल आप सवाल से कर रहे हैं कॉपी पेस्ट। एज कंपेयर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप उसको फिर उतार लेंगे। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर डेटर्स हैव इंक्रीज बाय 45% एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। एज कंपेयर टू लास्ट ईयर डेटर्स हैव इंक्रीज बाय 45%। या ड्राफ्टिंग ऐसे कर लें आप। अब आप उसका इम्पैक्ट बता रहे हैं। अब आप इम्पैक्ट कैसे बताएंगे? अब उसका इम्पैक्ट कुछ ऐसे होगा, इफ एडिक्वेट प्रोविजन इज नॉट मेड। अब मैं पूरा पॉइंट लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इफ एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इफ एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट मेड इन द अकाउंट्स, then there is a risk। अब ये जुमला आ जाएगा। अब जुमला स्टार्ट करने के कई तरीके। there is a risk of this may lead to, because of this, as a result of this, this is the most ideal scenario। ठीक है, then there is a risk। पूरा जुमला क्या हो गया? if adequate provision for doubtful debt is not made in the accounts, then there is a risk of debtors being overvalued। क्या आ गया जनाब? जुमला आ गया then there is a risk of debtors being overvalued। ठीक है जी। तो एक ख्वाहिश मैंने ये पूरी कर दी एग्जामिनर की, मैंने बता दिया डेटर्स की बात हो रही है और मैंने बताया कि यहां पर रिस्क ऑफ ओवर वैल्यूएशन आ रहा है। अगर आपने रिस्क की ड्राफ्टिंग करते हुए अकाउंट्स पे इंपैक्ट नहीं बताया तो फिर आपने कुछ नहीं बताया। 0.5 मार्क इसका मिला मेरे प्यारे बच्चों, और 0.5 मार्क आपको मिल गया किस चीज का? इंपैक्ट बताने का। टोटल आपको कितने मार्क्स मिल गए? 1 पॉइंट का 1 मार्क है। लिहाजा 1 नंबर के लिए इससे ज्यादा अंग्रेजी लिखने की और कहानी करने की जरूरत नहीं है। ये हमने क्या सीखा, ये मैंने आपको बताई इसकी एग्जाम्पल। स्टेप नंबर 3, आप चाहें तो एक एग्जाम्पल और नोट कर लें अपने पास।